जिसमें रस आए उसे भजन कहते हैं। तो रस किस में आता है? गुलाब जामुन में रस है, गन्ने का रस भी मीठा है, लेकिन वो रस तो जीभ को मीठा लगता है। ज़्यादा पियो तो वो भी अरुचिकर हो जाता है। लेकिन भगवान का भजन तो ऐसा मीठा है, ऐसा मीठा है महाराज, कि जो उसका दर्शन करता है न, भगवान नाम का जप करने वाले महात्मा का दर्शन करने मात्र से भी बहुत लाभ होता है। जन्म जन्म के पाप ताप संताप मिट जाता है। ऐसा भजन की बड़ी भारी महिमा है। आप लोग तो दीक्षा लिए हुए हो, आपको क्या समझाना हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में संत जनों के संग से जो मन है ना, और भजन में मन लग जाता है। फूलीबाई के जीवन में, नामदेव के जीवन में, संत तुकाराम महाराज के जीवन में भजन का प्रभाव। हरि नाम सुमिर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। ये सुखद का धाम है, मंगलों का मूल है। प्रहलाद के जीवन में भगवान नाम का प्रताप देखा गया। पूरा राज्य एक तरफ और प्रहलाद एक तरफ। भगवान नाम जप का प्रभाव देखा गया ध्रुव के जीवन में। 5 साल का ध्रुव था, भगवान को प्रकट करने में सफल हो गया। भगवान नाम का प्रभाव बड़ा गजब का है। मीराबाई के जीवन में भी भजन का प्रभाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। भगवान नाम की महिमा मीराबाई के जीवन में भी देखने को मिलती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ऐसा भगवान के नाम जप में दृढ़ विश्वास था। जंगल के जानवर भी उनके नाम कीर्तन में डोलने लग जाते थे। ऐसे कई भक्तों के जीवन में संत तुलसीदास जी ने भी भगवान के भजन की महिमा गाई। तो जो अपने पास है उसका सदुपयोग हो जाए। जीभ मिली है तो उस जीभ से जितना हो सके नाम जप हो जाए। परमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रख के नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर भी बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ता है। बच्चा माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी हुई जितनी बहनें हैं और उनके बालक हैं, उन सभी का नाम माँ है।
पर उस बालक की पुकार सुनकर वो सब नहीं दौड़ती। जिसको वो माँ कहता है वही उठ के दौड़ती है। ऐसे ही माँ का होकर जो माँ को पुकारे तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक माँ माँ कहता है, माँ देख लेती कि खेल में लगा हुआ है, और माँ माँ कहने पर भी माँ पर असर नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान का नाम बहुत लोग लेते हैं। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन जो भगवान को अपना मानकर और अपना बनाकर भगवान का भजन करेगा तो भगवान के हृदय पे तुरंत असर पड़ता, खिंच के आ जाते हैं। तो वो मेरे हैं और हम उनके हैं, जैसे हैं तैसे, लेकिन हम तो भगवान के हैं। वही हमारी माँ, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे बंधु हैं, वही हमारे सखा हैं। भगवान हमारे, हम तो भगवान के हैं और कोई हमारा है नहीं। संसार में कौन हमारा है? सोचो, कौन आपका है बताओ। शांति से, गंभीरता से सोचो, आपका संसार में कौन है? अपना दिखने भर को है कि हकीकत में है? सोचो तो पता चल जाएगा कि मरने के बाद तो कोई नहीं आता साथ में। वही भगवान का ज्ञान चले तो अभी से भगवान का नाम ऐसा ले लो, ऐसा ले लो कि आहा, मरते समय भी भगवान याद आवे, जीते जी भी भगवान याद आवे। भगवान के होकर भगवान में मिलकर जीवन जियो तो आपका भगवत अर्पण जीवन हो जाएगा, मौज ही मौज हो जाएगी। मेरे गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।